कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस हम लोग को मिले हैं, क्योंकि अभी हाल में ही जो शिफ्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपका एनपीई से 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एनपीई से फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 से लेकर 3 नंबर तक की। ठीक है, तो आपको जो है, अगर जिन बच्चों का आगे सीटेट का एग्ज़ाम है और जिनका यूपी टेट का भी एग्ज़ाम है, वो भी भैया वीडियो को अच्छे से देखिए, तैयारी करिए एनपीई से रिलेटेड, क्योंकि यूपी टेट भी जो है वो सीटेट के पैटर्न को फॉलो करता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका फुल फॉर्म पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चैनल है मैथ हैश, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ डाली हुई है, उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, जाके देख लीजिए। उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फंसे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और जहां ज़रूरत पड़े आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी। ठीक है, और ये जो शिक्षा नीति थी वो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि हम लोग की जो प्रथम राष्ट्रीय नीति होगी वो कब अपनाई गई थी या कब बनाई गई थी। तो वो आपका 1986 में बनाई गई थी। मैं आपको प्रश्न का पैटर्न भी बताते चलूँगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फुल फॉर्म में आपका आ सकता है एनपीई की फुल फॉर्म बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मेन पॉइंट होगा मैं बताऊंगा, आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिए पूरा वीडियो को। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता और वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, अब देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017, ठीक है, समय पूछा जाएगा कब, जून 2017 में इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ये प्रश्न अभी जो आपका सैटरडे को पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें पूछा गया था कि एनपीई के जो किसकी अध्यक्षता में नई नीति अपनाई गई। तो ये हमारे कौन होंगे, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और ये किसके प्रमुख थे, इसरो के प्रमुख थे। इन्हों की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई और उसी से ही मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। ठीक, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, आगे चलते हैं कि एनपीई 2020 के तहत राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि जीडीपी का कितना प्रतिशत आपका एजुकेशन पे खर्च होगा। तो हम लोग का 6% अब जो है वो खर्च किया जाएगा एजुकेशन पे। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के मॉडल को हम लोग उसको चेंज करके किस पाठ्यक्रम की ओर जाएंगे। तो वो आपका 5+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। अब इसी के आधार पर ही हम लोग की एजुकेशन पॉलिसी चलेगी। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी प्रयोगों का बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक, तार्किक, निर्णय और नवाचार की
भावनाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा जो होगी वो हम लोग की कैसी होगी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस कक्षा तक की मातृभाषा और स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, तो वो आपका कक्षा 5 तक की शिक्षा में होगा। क्लास 5 तक की जो आपकी एजुकेशन है वो आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। कोई मैंडेटरी नहीं है, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो आपका पहला वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 5 तक की जो है शिक्षा वो आपकी मातृभाषा में होगी। आगे चलते हैं। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई भी बाध्यता नहीं होगी, वो जैसा चाहे वैसे चुन सकते हैं। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी और भारतीय संकेत भाषा इंडिया साइन लैंग्वेज। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, एक तो बधिर छात्रों के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज़ की जाएगी, इसको तो मानकीकृत किया गया है और यही क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म में भी आ सकता है। फुल फॉर्म में भी यही सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को। तो इंडियन साइन लैंग्वेज। चलिए आगे चलते हैं। NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ IITI, फुल फॉर्म में भी एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। अभी जो शिफ्ट बची है क्योंकि क्वेश्चन लाएंगे तो इसी में से लाएंगे और कहीं से लाएंगे नहीं, तो फुल फॉर्म आ जाएगी। IITI की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन है। आगे चलते हैं कि और फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान का है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत का जो है वो गठन किया गया है। ठीक, और उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए मातृभाषा और स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का भी सुझाव दिया है। आगे चलते बात करते हैं कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े कुछ सुझाव हैं। जैसे NP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के लिए विकास पर बल दिया गया है जिसकी तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए, ये क्वेश्चन बहुत CDPP में पूछा जाता है कि जो हम लोग की शिक्षा नीति हो या शिक्षा जो हो बालक की, वो कैसी होनी चाहिए, वो बोझ को कम करते हुए होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है कि बोझ को कम करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, वो हम लोग की यशपाल समिति का गठन किया गया था। मैं आपको दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते चल रहे आ रहे हैं वो मैं बताता चलूँगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के भी साथ शेयर कर दीजिए और जो यूपी टेट के छात्र हैं उनके साथ भी, क्योंकि NPA के अगर सीटेट में पूछा गया तो यूपी टेट में पक्का पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि कम करते हुए 21वीं सदी के कौशल के विकास के अनुभव आधारित और शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कक्षा 6 से ही आप के जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल करते हुए इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। मीन्स डैट कि आपका जो कक्षा 6 क्लास 6 से ही हम लोगों को इंटर्नशिप की व्यवस्था दी जाएगी कि जिससे बच्चे पढ़ के आगे अपना भविष्य जो है और उज्जवल कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। और
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये बहुत फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ये भी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि नेशनल कुरिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार की जाएगी। ये क्योंकि ये एनसीईआरटी वाली तो पुरानी फुल फॉर्म हो चुकी है, और ये जो 2020 और 21 की तैयार की गई है एनसीएफएसई, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा कि एनसीएफ की बहुत फुल फॉर्म पूछी जाती है, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, पर ये आपकी ज़्यादा पूछी जाएगी क्योंकि ये एनपीई में अभी बनी है। आगे चलते हैं कि एनईपी में छात्रों के सीखने की प्रकृति को बेहतर करने के लिए जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसमें विश्लेषण और तार्किक क्षमता और एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिक देने का भी सुझाव दिया गया है कि हम लोग की अब जो शिक्षा नीति होगी वो क्या होगी, विश्लेषण एवं तार्किक क्षमता, मतलब आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाने की बात करी जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छात्र कक्षा 3, 5, 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेने जैसे उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा, और छात्र के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान रखते हुए कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। जैसे कि वो कैसे होंगे, आपके सेमेस्टर बेस्ड होंगे और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो सीबीएसई के एग्ज़ाम 10th और 12th वाले हैं वो हुए हैं, वो हम लोग के एमसीक्यू बेस्ड हुए हैं। तो धीरे धीरे एनसीईआरटी जो है वो अपना पैटर्न चेंज करते हुए जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो पेपर में पूछा जाना तय है। छात्रों की प्रगति के लिए मूल्यांकन एवं के लिए मानक निर्धारण निकाय के लिए परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र एनएसी की फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी। और दोस्तों यही वीडियो नहीं, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें फुल फॉर्म डिस्कस करूंगा और वही फुल फॉर्म आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। उससे पहले कि जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग प्लीज़ जाके देखिए अगर आपको नंबर अच्छे पाने हैं पेपर में। तो एनएसी की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो परख नामक एक नई नेशनल असेसमेंट सेंटर है। आगे चलते हैं। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन को छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय में सहायता प्रदान के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए नाम पे आधारित क्वेश्चन बनेगा। जैसे कैबिनेट द्वारा पहले हम लोग का क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब उसका नाम बदलकर हमारा क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। क्या हो गया दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। एनईपी 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य जो है वो शिक्षा और सीखने पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है, ठीक है, मतलब शिक्षा और सीखने पर। अब देखिए बहुत क्वेश्चन ये बन रहे हैं। 3 से 8 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम जो है वो हम लोग का 2 समूह में बटा हुआ है। कौन कौन, एक 3 से लेकर 6 वर्ष तक की, जिसमें 3 से जो 6 वर्ष तक की है उसमें आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो ये फुल फॉर्म तैयार कर लीजिएगा, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दोस्तों फुल फॉर्म कहीं आसमान से नहीं टपकती है, जो आपके इम्पॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट जहाँ से निकलते हैं वहीं से ही फुल फॉर्म आती है। जैसे एनपी में मैं अभी तक की आपको 8 से 10 फुल फॉर्म में बता चुका हूँ, और एक और फुल फॉर्म का वीडियो बनाऊंगा, उससे भी काफ़ी फंसेंगे। अब देखिए 3 से लेकर 8 को जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 से लेकर 8 वर्ष तक के आयु के बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो कितने समूह में बटा हुआ है, तो वो 2 समूहों में।
एक हमारा 3 से 6 और दूसरा जो है वो 6 से 8 वर्ष तक के। अब देखिए 6 से जो 8 वर्ष तक के वाले बच्चे हैं, बच्चों को प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी, और जो 3 से 6 हैं वो आपके प्री स्कूल के माध्यम से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने का प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजाति कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि NEP में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्यानात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, कौन सा, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है। अब यही क्वेश्चन आएगा कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना किस में मांग की गई है, तो ये हमारी NEP से। अब राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक की प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस मिशन को क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा प्रणाली से जुड़े सुधार। देखिए मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। फुल फॉर्म आ जाएगी NPST। NPST किससे रिलेटेड है, तो वो आपका NPE से रिलेटेड है, और NPST की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर के लिए, क्योंकि टीचर्स के लिए भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श पर अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 की विकास किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, NCFTF का जो विकास है वो नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट फिर आ गया कि वर्ष 2020 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री जो होगी वो 4 वर्षीय B.Ed डिग्री का अनिवार्य रूप से होना है। अगर आपके पास B.Ed डिग्री नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते। आगे उच्च शिक्षा की बात करें कि NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात जैसे क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक की रखा गया है। और NEP से स्नातक पाठ्यक्रम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चेंजेस हुए हैं कि इसके तहत 3 और 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्रों को कई स्तर से जोड़ा जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद उसको सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 वर्ष के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष के बाद आप अगर पढ़ाई किसी कारणवश छोड़ देते हैं तो आपका एडवांस डिप्लोमा हो जाएगा, और 3 वर्ष के बाद आपको स्नातक की डिग्री और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री। आगे चलते हैं कि विभिन्न उच्च संस्थानों में अंक या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब आपका ACBC की भी फुल फॉर्म आएगी। ABC का मतलब क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में क्या क्या चेंजेस हुए हैं कि चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठित हुआ है।
फुल फॉर्म फिर आ गई दोस्तों, ये फुल फॉर्म छोड़ेगी नहीं आप लोग को। और तभी एग्ज़ाम में एनपीए से 5 से 6 क्वेश्चन और फुल फॉर्म भी 3 से 4 बन रही है, तो अच्छे से पढ़िए। HECI की फुल फॉर्म जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं कि HEC के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थाओं का और निर्धारण किया गया है। जैसे NHERC विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियामक परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल मानक निर्धारण, आपका GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल, और वित्त पोषण जो है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, और प्रत्यायन नेशनल एक्रीडिएटेशन काउंसिल आपका NAC नेशनल एक्रीडिएटेशन काउंसिल, HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, और GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल, और नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के लिए बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू की स्थापना की जाएगी। अन्य सुधार देखिए क्या हो गया कि शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र के तकनीकी प्रयोग पर विचार के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद हुआ हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करिए और शेयर ज़रूर दोस्तों के साथ करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक फुल फॉर्म का इम्पॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। और इससे रिलेटेड सीटेट के एग्ज़ाम हो गए या यूपी टेट के एग्ज़ाम हो गए, लेखपाल की तैयारी हो गई, इनके सबके वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का लिंक डाल दिया है, जाके प्लीज़ देखिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हैं, उनसे बहुत सारा एग्ज़ाम में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा।